साथ मौजूद हैं वो लड़की जिसको मुबैना तौर पर अपने जाल में फंसा कर पहले तो शादी की गई और उसके बाद फिर उसको आगे बेच दिया गया। बात करते हैं इस लड़की से कि किस तरीके से उस शख्स ने इसे अपने जाल में फंसाया और फिर उसके साथ शादी की और शादी के बाद क्या मामलात थे, क्या हालात थे और किस तरीके से उस शख्स ने इस लड़की को आगे भेजा। नाम और चेहरा हम इस लड़की का जाहिर नहीं करेंगे, लेकिन हम ज़रूर चाहेंगे कि इस मासूम लड़की को इंसाफ ज़रूर मिले। ये बताइए कि जब आप उस शख्स की चुंगल में फंसी, मुलाकात कहाँ पर हुई, किस तरीके से उसने आपको वर्गलाया? उसके घर में, पहली दफ़ा उसके घर में गई थी मैं। मतलब कि मैं एकेडमी जाती थी और डेली बेस पे मेरे पीछे आता होता था और मैंने आस्ता आस्ता मेरे पीछे आता था। मैंने कभी नोटिस नहीं किया था। अक्सर एकेडमी की लड़कियां भी मेरी जाके ना तो मेरी बाजी को बताती थी कि अक्सर के पीछे ना एक लड़का आता है। तो मेरी बाजी ने भी मेरी मम्मा से शिकायत की थी कि अक्सर के पीछे एक लड़का आता है। तो ये मसले थे। उसके बाद हमारे घर ना उनकी गली में से ना एक काम वाली आती थी, काम करती थी हमारे घर में। तो वही लोग भेजते थे उसे, इस लड़की को ना कि मतलब के वर्गलाना है, वही उसे भेजते थे। जब वो हमारे घर काम करने आती थी, मैं अगर नहाऊं या फिर कहीं कमरे में कपड़े चेंज करूं तो वो मेरी नाज़ेबा ऐसी वीडियो बनाती थी। आपको कैसे पता लगा कि ये वीडियोस मेरी गलत बन गई हैं और मुझे आपको जब उन्होंने मुझे बुलाया ना उसकी काम वाली ने कहा कि तुम्हें, काम वाली मुझे उसके घर लेके गई थी ना, तो उन्होंने तब वहाँ मुझे कहा था कि ऐसे तुम्हारी कुछ वीडियो लीक हो रही हैं। तो मैंने कहा कौन सी? फिर उसने दिखाया कुछ ऐसी वो वीडियो मैंने देखी। मैं बड़ा परेशान हूँ। कहती है तो बहुत से मोबाइल में उनमें ये होता है कि एक वीडियो जो होती है, अगर एक किसी की कॉल रिकॉर्डिंग है तो वो पूरे घर पूरे ख़ानदान के मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेते कि एक से डिलीट करें तो बाकी में रह जाए, कहीं से ज़्यादा डिलीट ना हो। तो तब निकाह की बात हुई उसके ना, मैंने ट्रस्ट नहीं किया। एक माह बाद ना ऐसे मैं डरने लगी। आपने घर बताया नहीं कि मेरी किस तरह की गलत वीडियो बन गई हुई? नहीं, मैंने नहीं बताया। जब वो वीडियो काम वाले ने बनाई उसके बाद कोई उसके साथ लड़के के साथ फ़ोन कॉल वगैरह तो नहीं हुई आपकी कोई? उसके बाद बात हुई ना कि मैं तो डर गई थी ना, मैं घर वालों को भी नहीं बता सकती थी। ऐसे ही उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती मतलब कि निकाह किया ना, तो निकाह के ऊपर भी मुझे बाद में अब पता लगा, जब मैं खुला लेना चाहती हूँ तो अब पता लगा कि निकाह के ऊपर से लिखा हुआ था कुंवारा है। लेकिन जब घर शादी करके मैं सुबह गई चली थी इसके साथ इसके घर, तो शाम को जब इनके काम वाला शराब पीता था तो इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती शराब भी पिलाई थी और मुझे होश नहीं रही कि मैं क्या कर रही हूँ। मैंने अपने हैंड्स पे कट्स भी लगाए अजीब से, क्योंकि मैं नशे की हालत में हो गई थी। मैंने फ़र्स्ट टाइम शराब पी थी, मुझे पता ही नहीं था, इल्म ही नहीं था। तो तब मेरी मम्मा पुलिस को लेके आई थी, रेड हुई थी उनके घर, और इस बात की गवाह पुलिस भी है कि वो मुझे नशे की हालत में लेके आए थे पहली रात ही। जब आपको वो लोग ब्लैकमेल कर रहे थे तो उस वक्त आपने अपने घर वालों को नहीं बताया? नहीं इल्म था मेरे घर वालों को, किसी बात का इल्म नहीं था। उस लड़की के साथ फिर आपकी बाद में मजबूरन फिर मुलाकात होती थी? जी, मुलाकात होती थी और उसके बाद उसके साथ मेरा निकाह हुआ था। अच्छा, शादी होगी, निकाह हो गया आपका, आप उनके घर चले गई? जी। इस दौरान आपकी मेरे वालिदा मुझे ले गई थी ना, मतलब कि ये था ना कि मुझे उनसे छीन के ले गई थी, अपने घर ले गई? जी। मेरे घर वालों को पता था कि वो लोग गंदे, पता लग गया था ना, तो वो लोग नहीं ठीक, तो मेरे घर वाले छीन के ले गए थे। तो उन्होंने पीछे से पर्चे करवा दिए थे मेरे भाइयों पे। अच्छा। तो उसके बाद 8 दिन बाद 10 दिन बाद मेरे बयान हुए और मैं बयान करके अपने वालिदा, शोहर के हक में दे दिया? नहीं, अपनी वालिदा के हक में दिए थे। अच्छा। और अपने भाई के साथ रवाना हो गई थी। जब भाई के साथ रवाना हुई थी तो अपनी भाभी के घर गई चली थी। वहाँ से मेरी भाभी ने मुझे मुतमईन किया कि वो अच्छा लड़का है, ये वो काफ़ी दिन मुझे मुतमईन करती रही। घर में कौन कौन था उस लड़के के? उसकी वालिदा थी और वो था, और उसकी पहली बीवी थी जिसकी उसकी शादी 12 साल पहले हुई है। लेकिन आपको पहले पता नहीं था उसकी शादीशुदा है वो? नहीं पता। तो आपने उसे पूछा नहीं कि मेरे पीछे क्यों पड़ गई हो तुम और इस तरह की नाज़ेबा वीडियो का ब्लैकमेल करके मुबैना तौर पर तुम मुझसे निकाह करने कहता था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और मैंने उस पर ट्रस्ट बाद में किया कि वाकई शायद, तो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे साथ। 15 दिन ठीक रहा है। 8 अगस्त की 20 को वो मुझे, उसने आपको ये इस बात का यकीन दहानी करा दी कि वो आपको पसंद करता है, आपसे प्यार करता है, और आप भी उसकी बातों में आ गए? जी। फिर घर में उनके बिल्कुल भी खाना नहीं देना, तशद्दुद करना, आस्ता आस्ता मेरे साथ बड़ी ज्यादती करने लग गए थे। मैंने वहाँ रह के पुलिस वालों को भी फ़ोन किया था कि मैं यहाँ महफूज नहीं हूँ। इनके घर में रहते हुए आपको ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये गलत लोग हैं या हो गलत गया काम था, करते अंदाजा हैं था या मुझे, लड़कियों का कारोबार करते हैं? जी, मुझे अंदाज़ा हो गया था। ये मेरे रहते हुए 3 से 4 लड़कियां भाई दुबई में भी इन्होंने मतलब कि भेजी हैं।
ऐसे ही? ऐसे नहीं भेजी। वो लड़कियां क्या थी कि वो परसेंटेज पैसे जाती थी, कोई 30 उनका होता था, 70 इनका होता था, ऐसे ही करके जाती थी। मतलब कि भेजते यही थे। इसी गलत काम के हाँ, लिए? यही भेजते थे और बाहर से वो डिपोर्ट भी होके आई हुई हैं तो सारी। आपको उस वक्त लगा नहीं कि आप गलत जगह आ गई हैं, आपके साथ गलत हो गया नहीं, है? अंदाज़ा फंस चुकी नहीं थी था तब तक? शुरू में। नहीं, मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था, नहीं पता था, मुझे किसी बात का इल्म नहीं था। और उस 8 माह की 20 तारीख को जब मुझे छोड़ के आए तो इस बहाने कि छिला करना, और वहाँ छोड़ के मुझे नहीं इल्म किधर गए किधर नहीं गए, वो तो वहाँ रही हूँ। उसके बाद कहाँ लेके गए आपको? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद? आपका शोहर आपको इस्लामाबाद ले बेचा गया? है, फ़रोख्त कर रहा है, पैसे पहले इस्लामाबाद ले गया? जी। यहाँ से आप और आपका खामन गए थे दोनों? नहीं, उसकी पहली बीवी भी थी साथ। अच्छा, पहले बीवी भी साथ जी। थी? अच्छा, तो आप उसके निकाह में थी उस शख्स के? जी, उस निकाह लड़के में। के निकाह में थी? जी, मैं निकाह और उसकी पहली बीवी उसके साथ थी और वो दोनों आपको इस्लामाबाद ले गए? जी, बिल्कुल। किसी के घर ले गए? जी, घर लेके गए। वहाँ पर कौन लोग मौजूद थे आगे? वो एक मियाँ बीवी रहते थे, नगमाना नाम था उसका। औरत का? जी। तो क्या कारोबार था, क्या करती थी वो औरत? उनका तो यही कारोबार था, डांस फंक्शन करवाती थी और वो गलत काम करवाती थी लड़कियों से? जी। इस्लामाबाद में? जी। अच्छा, जिस घर गई हैं वो उसका आप बता रही थी, औरत का क्या नाम है? नगमाना। नगमाना। उसके घर कितने अरसा रही हैं आप? तकरीबन दिसंबर को मैं आई हूँ वापस, जनवरी की 2 को आई हूँ। तो उसके घर उससे 20 दिन पहले मैं उस अंकल के घर थी, और उससे पहले कम से कम कोई 3 साढ़े 3 माह। 3 साढ़े 3 माह? तो इतना। वो औरत वहाँ पर उसका आपके साथ कैसा रवैया था? और उसका रवैया अच्छा था, उसका रवैया तो अच्छा था, लेकिन ये था कि इन्होंने तो पैसे दे के ले आए थे, उसका तो काम था ना। उसका काम था लड़कियों से गलत काम करवाना? जी। अच्छा, तो आप भी उसी काम पे उसने आपको लगा दिया? जी, बिल्कुल। मैं यानी कि वो पैसे लेती लोगों से और हाँ। आपके साथ गलत जो होता था? पैसे लेती थी और इनको भेजती रहती थी, इनका राब्ता था उनके साथ। जो लोग आते थे? जी, जो लोग आते थे और जो मेरे शोहर बेच के गया था ना, इसके साथ भी उनका राब्ता था, कांटेक्ट में थे। अच्छा। हाँ, और जिस दिन मैं मतलब कि गायब हुई थी 20 दिन पहले उन बता दिया, लेकिन ये पुलिस को कह नहीं ना सकते थे कि वो लड़की इधर भाग गई इधर, क्योंकि ये खुद फंस जाते हैं ना कि तुम लोगों को कैसे पता है। तो वो अंकल ने मुझे भेज दिया। जब मैं यहाँ पे आई सिटी थाने में। आपको बेचा आगे से? क्या नाम औरत का नाम था? नगमाना ने आगे आपको बेचा किसी के पास? कॉल्स आती थी तो उसके साथ पेमेंट डिस्कस करती थी, पता नहीं मुझे क्या लेती थी क्या देती थी, तो उनके साथ भेज देती थी, साथ 1 आधा 2 बंदे भेजती थी कहीं भाग ना जाए। और उसके बाद जब मैं वो उसको ये डर नहीं था कि पुलिस उसको पकड़ लेगी या इस्लामाबाद? उसको पता ही नहीं था ना कि ये इसका ये मामला आता है, उसको नहीं इल्म था किसी उसको बात का। ये होगा कि आप मर्जी से आई हो अपनी और जी, मर्जी से ये काम हाँ, कर रही हो? ये उन्होंने नहीं, मर्जी से नहीं। जब मेरे शोहर बेच के आया ना वहाँ पे, तो मेरे शोहर ने थोड़ी सी बताया था कि ये मैं इसका शोहर हूँ या मैंने इससे निकाह किया है, ऐसी वैसी कोई बात है कि उनका तो काम था। आपने उस औरत को मना करवा- नहीं किया कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरा तो शादी हुई है, मुझसे ये काम ना कराओ? मैंने कहा था, लेकिन वो ट्रस्ट कहाँ करते, कोई ट्रस्ट नहीं करता आजकल। इतना उसका क्या कहना था आगे से, क्या कहा उसने फिर? उसने ये कहा था कि हमने तुम्हारे पैसे दिए हुए हैं। अच्छा। हाँ, वहाँ ठेके पे लड़कियाँ देते हैं ना, तो वो काम करवाती थी। तो जब वो एक दिन उसने मुझे किसी के पास भेजा, तो वहीं से मैंने कैसे करके मौका पाकर और वहाँ से भागी। और वो अंकल जो मुझे कहता था कि बेटा यहाँ से बचो, यहाँ से निकलो, मैं तुम्हें बचा लूँगा, मैंने उस अंकल से रब्ता किया था। उस अंकल ने मुझे उधर से बचाया था और यानी कि आप अपनी बीवी बच्चों में लेके गया था कि उसने मुझे कहा तुम बच्चे संभालो, तुम मेरी बहनों की तरह हो। तो भागी कैसे थी आप बता रही थी वहाँ से भागी ऐसे थी कि जब ये सब लोग शराब पी रहे थे नशे की हालत आपको, में, जहाँ पे इस औरत ने भेजा गलत था, काम के लिए हाँ, भेजा था? जी भेजा था। तो ये सब शराब पी रहे थे ना, तो वो जो था वो खुद नहीं आ सकता था छोड़ने वापस। इन्होंने उसको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा खुद छोड़ दो, फिर उसने मुझे टैक्सी करवा के दी थी। उसके बाद आपने बताया कि आपके साथ क्या क्या जुल्म होते रहे, ये भी बताया आपने जज साहब को? जज साहब को बताया कि तशद्दुद करते रहे, उसने मुझे फ़रोख्त करा है वहाँ पे ना, पैसे ले आया, ये नहीं बताया गलत काम करने के लिए। हाँ, सब कुछ बताया मैंने जज को कि मतलब कि वहाँ पे गलत काम करवाते थे, जिना करवाते थे ज़बरदस्ती। तो मैंने ये सारी बात डिटेल से की थी। तो एंड पे मैंने यही कहा था कि मुझे इंसाफ चाहिए और मैं अपनी वालदा के साथ घर जाना चाहती हूँ। यहाँ पर पता कि मैं अपने घर में आपके साथ ऐसी हरकत कर रहा था वो? जी, पहले दिन ही, शादी के पहले दिन ही इन्होंने मुझे शराब पिलाई थी और पुलिस इस बात की गवाह है, पुलिस मुझे लेके आई पहले दिन थी। शराब पिलाई इसने? जी। तो अकेला था उस वक्त घर पे या और लोगों को सभी बुलाया? थे लोग, और इसकी माँ भी थी, इसकी पहली बीवी भी थी। इस पहली बीवी का मुझे इल्म ही नहीं था किसकी बीवी, बाद में पता लगा ना। तो वो कहती नहीं मैं तुम्हारी बहनों की तरह तुम्हारे साथ रहूँगी। उसकी बीवी भी अंदर शामिल है। तो उसका काम वाला था, ये भी खुद था, ये खुद चेयर पे ऐसे बैठा हुआ था और ऐसे शराब पिला तो रहे थे। अपने घर में किसी और के साथ तो नहीं आपको मजबूर किया इसने आपके साथ जबरदस्ती करने पे? करता था।
और लोग भी इसके घर में भी आपके साथ गलत जुल्म काम होता है? करने के लिए हाँ करता था, तशद्दुद करता था। एक दिन इसने मतलब कि गन पॉइंट रखा था मेरे सर पे, वो तब इसकी बहनों ने मुझे बचाया था। तो इसने ये बैठक का दरवाज़ा था, इसने तोड़ दिया था, कहता मैं इसको आज मार दूंगा। नहीं, वो तो एक तो मार पीट करना और यहाँ फिर किसी और काम के लिए गलत मजबूर करता था ना, तो नहीं करती थी, तो गन पॉइंट रखी थी इसने। अब अभी तक आप उसके निकाह में हैं? जी हाँ, मैं खुला लेने लगी हूँ अब इसके। खुला के लिए आप दायर किया है। करेंगे तो आप इस सारी सिचुएशन में आप अपने अपील जो है आप ज़रूर कर सकती हैं। आप क्या कहना चाहती हैं? यही कहना चाहती हूँ कि मुझे ये हुकूमत से इंसाफ चाहिए। और आप सज़ा दिलवाना चाहती हैं उन जी। लोगों को, और उस शख्स से खुला लेना चाहती हैं? जी, मैं चाहती हूँ कि ये काम इनका गंदा, ये जो लड़के की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, ये ख़त्म हो जाए।